नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। अभी मैं अररिया के सीटेट एकेडमी में हूं। सीटेट एकेडमी अररिया के नाम से जाना जाता है। यहां पर सीटेट की तैयारी करवाई जाती थी, अभी भी करवाई जाती है, लेकिन अब बीपीएससी भी इसमें इंक्लूड हो गया, जुड़ गया है। बीपीएससी की भी तैयारी यहां पर कराई जा रही है। मेरे साथ अभी संस्थान के डायरेक्टर हैं खान सर, जो खुद पढ़ाते भी हैं। और खान सर पटना वाले नहीं, ये अररिया वाले हैं। तो अररिया में खान सर, इन्होंने पहले सन सिटी न्यूज़ पे इनका देखा होगा आपने, मैंने 2 कवरेज दिया था सीटेट को लेकर के। बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था, काफ़ी सारे बच्चों ने सीटेट क्लियर किया था। तो खान साहब, अभी मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीपीएससी जो है, इसने अभी पूरी तरह से सिलेबस इन्हें पूर्ण रूप से जारी नहीं किया है। आप जो पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सर, जो भी स्टूडेंट या जो भी गार्जियन इस इंतज़ार में है कि बीपीएससी पूर्ण रूप से सिलेबस जारी करेगी, तो वो नहीं करेगी। उन्होंने जो सिलेबस दे दिया है वो उसी को सिलेबस मानिए। इसलिए कि सर ये सीटेट का सिलेबस नहीं है कि सीडीपी में 30 नंबर पूछेंगे, मैथ में 30 नंबर पूछेंगे, लैंग्वेज 1 में 30 नंबर, लैंग्वेज 2 में 30 नंबर, ऐसा नहीं है। इसका क्या है सर, इनका सब्जेक्ट का वेटेज होता है, मार्क्स नहीं होता कि हम आपको इससे कितना पूछेंगे, हिस्ट्री से कितना पूछेंगे, जो ये मार्क्स फिक्स नहीं होता, बल्कि वेटेज होता है। वेटेज में क्या है कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है, वो चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, सिविल सर्वेंट हो, टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो या न्यायिक सेवा हो, जो भी सेवा हो, उनकी एग्ज़ाम ली जाती है। तो वो क्या किए हैं कि अपना एक मेन सब्जेक्ट मान लिए हैं। फॉर एग्जांपल, वो बीपीएससी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछाते हैं तो वो आपको हिस्ट्री से पूछते हैं, करेंट अफेयर से पूछते हैं, सेकंड बायोलॉजी से पूछते हैं। अब जरूरी नहीं कि हिस्ट्री में वो हर साल 40 ही पूछेंगे, कभी वो 35 पूछते हैं, कभी 36 पूछते हैं, कभी 40 पूछते हैं, कभी 30 पूछते हैं, है ना। जो मतलब कि 150 या 120 का जितना मार्क्स होता है उस अकॉर्डिंग, तो वो उसका फिक्स मतलब कि मार्क्स है नहीं, वो वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन को डालते हैं। तो जो भी अगर ये वेट कर रहे हैं कि हाँ पूर्ण सिलेबस आ जाएगा, हमको बताया जाएगा टॉपिक, भाई इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का, तो वो वेट करना बंद कर दें। जो सिलेबस रिलीज कर दिए उसी को सिलेबस मानिए। और हमारे पास जो फैकल्टी है, हम लोग ने इससे पहले जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, उन सब के पैटर्न को देख करके, उसके एरिया को पहचान करके कि वो एरिया किस किस एरिया से वो क्वेश्चन ले रहा है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम लोग प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग को आइडिया भी हो चुका है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और हमारे भी जो टीचर हैं वो लोग भी इस चीज़ में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को भी आइडिया है कि कितना नंबर किस किस सब्जेक्ट से पूछना है। तो उसी के आधार पर हम लोग प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये स्टूडेंटों को कितना समझ में आ रहा है बीपीएससी जो आप पढ़ा रहे हैं? देखिए सर, यहाँ जो स्टूडेंट को जो समझ में आ रहा है, तो वो आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि कितना समझ में आ रहा है। लेकिन हम जो इनके चेहरा को देखते हैं, चेहरा से बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके चेहरा पे मुस्कान है। अगर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो हंस रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में प्रेशर था इन लोगों में, स्टार्टिंग में एक हवा था, एक डर था कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है। लेकिन अब इन लोगों को बता दिए हैं कि बीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। वो अपना जो पेपर होगा आपका, जो मतलब कि टीचर का होगा, उनका पेपर अलग होगा, अलग लेवल का होगा। तो इन लोगों में कॉन्फिडेंस आ चुका है। और अभी लोग जो पढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इन लोग को भी समझ में आ रहा है कितना आसान है। उतना ज़्यादा हार्ड नहीं, उतना लोग को मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जी खान साहब, अक्सर हमने देखा है कि फैकल्टीज़ जो होते हैं वो बाहर से आते हैं। अलग अलग यहाँ जो कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर फैकल्टी जो है वो पूर्णिया से कोई हो या फिर आसपास के ज़िलों से आते हैं। आपके यहाँ क्या, कहाँ से आए मेरे? देखिए, फैकल्टी के बारे में बोले तो इस बात पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि अक्सर संस्थान वाले ये मतलब बोले हैं कि हमारे फैकल्टी जो पटना से आ रहे हैं, तो पूर्णिया से आ रहे हैं, किशनगंज से आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से आ रहे हैं। अगर फैकल्टी की बात करेंगे ना, तो हमारे से इतना दूर से फैकल्टी किसी का नहीं है। हमारे फैकल्टी दिल्ली से आए हुए हैं। अगर फैकल्टी की बात करेंगे तो दिल्ली से फैकल्टी आए, जो मतलब कि एस्पायरेंट यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको हमने बुलाया यहाँ पर, उनको प्रिपरेशन करवाने के लिए बुलाए हैं। तो हमसे दूर तो किसी का नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए मायने रखता है। इस बार सिर्फ टैग चल रहा है, नेक्स्ट ईयर जो है वो रिजल्ट चलेगा। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से हमने रिजल्ट दिया सीटेट में, वही यहाँ मेहनत कर रहे हैं और वैसा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ईयर से लोग रिजल्ट देख के यहाँ आएगा। फैकल्टी तो खैर हमारे पास है ही बेहतर फैकल्टी। चलिए, हम कुछ यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? मैथ और रीजनिंग है जी। बच्चों को कितना समझ में आ रहा है? वो तो बच्चा ही बताएगा, और हम चेहरा देख के ही बता सकते हैं कि मतलब कि क्या समझ में आ रहा है बच्चे को। कहाँ से आए? मैं अररिया महादेव चौक से। मेरा अपना भी कोचिंग है। ठीक है।
तो वहाँ से रीजनिंग और सर मैथ के बारे में मतलब सर बोले, तो मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। ये सर आपको बादल कम्पिटिटिव क्लास है यहाँ पे महादेव चौक पे, वहाँ पे ये रीजनिंग और जाके मैथ का क्लास लेते हैं। तो ये उस संस्थान में ऑलरेडी लगभग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, जहाँ 6 साल से लगभग वहाँ रीजनिंग मैथ पढ़ाते हैं। तो वो उसी के आधार पे हम इनको स्पेशली रीजनिंग और मैथ के लिए यहाँ लेके आए हैं, जो बहुत बेहतर मतलब समझ रखते हैं और पैटर्न भी अच्छा पकड़ते हैं, और ये बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे बच्चे के लिए। हमने पीछे जो भी फैकल्टी क्लास लेते हैं, हम पीछे बैठ के देखते रहते हैं कि क्लास मेरा कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है, हम जो कंटेंट जो है सर जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से, और सर बहुत बेहतर है। हम तो इतना खुश है, स्टूडेंट से भी ज़्यादा उनसे मतलब मुतासिर है। चलिए, यहाँ पर और भी शिक्षक हैं। आप कौन सा, क्या नाम है पहले? जी सर, मेरा नाम हुआ निर्भय कुमार सिंह जी। क्या पढ़ा? फैकल्टी है सर हिस्ट्री है जी। और ऐसे बीपीएससी में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेजर सेक्शन उसका हिस्ट्री है। तो हम पिछले जितने बीपीएससी के इतिहास में जितने हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसका स्टडी करके ही उसी के आधार पर इन लोगों को पैटर्न को फॉलो करवाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हैं, है ना, कि हिस्ट्री लोगों का कहीं ना कहीं अपना एक लेवल पे आ गया है। सर के बारे में मतलब कि इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सर बताएं नहीं अपने बारे में। सर जो है कंपटीशन लाइफ में काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, और ये सर जो है इनसे पहले बहुत सारे कंपटीशन निकाल चुके हैं। जैसे 2014 का बिहार पुलिस निकाल चुके हैं, फिर 18 का जो है वो बिहार पुलिस निकाले हैं, दिल्ली पुलिस निकाले हैं, एसआई जो है वो निकाले हैं, और रिसेंट में जो बिहार दरोगा है उनका पीटी मेन सब निकाले, सिर्फ दौर में छट गए। और 18 तारीख को जो है ग्रुप डी भी निकाल लिए, लेकिन उसमें भी दौर में छट गए। यानी कि सर जो है फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते पहुँचते बच जाते हैं, लेकिन सर को बहुत सारे एग्ज़ाम का मतलब कि एक्सपीरियंस है, और सर जो बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा रहा है सब सर को याद है, सब हिब्स है। उसको मालूम है कि ये क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, ये भी मालूम है। इतना कंपटीशन ये सर दे चुके हैं। ये सर हमारे संस्थान में बहुत ही की रोल निभा रहे हैं। एक और सर हैं मेरे साथ, इनसे भी जान लेते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है, और मेरी जिम्मेदारी जो यहाँ पॉलिटी को लेके है, और जाकर के जनरल साइंस में मेनली बायोलॉजी वेटेज ज़्यादा रखता है, तो बायोलॉजी को लेकर के। तो ये 2 मेन पेपर है जो जिसका जिम्मेदारी मुझे दिया गया, इसको लेकर के हम प्रिपेयर करवाते हैं यहाँ। और उसको पढ़ने का जो डिफरेंट मतलब टेक्निक्स हो सकता है, जो उसका स्ट्रेटजी हो सकता है, उस पर बेट होता है। जैसे कि सेम सिलेबस है, मान लीजिए कि आप पॉलिटी में ले लीजिए, जैसे पॉलिटी में अंतरिम गवर्नमेंट है ना, अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, तो जो 14 मिनिस्टर है वो तो वो वही रहेगा। एग्ज़ाम चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या टीचर हो, फैक्ट वहीं से पूछेगा, लेकिन कितना डेप्थ होगा वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता। तो हम लोग वो भी एनालिसिस करते हैं, लाइक कि अगर पॉलिटी में देखते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पिछले 10 सालों में 15 सालों में ट्रेंड क्या रहा पॉलिटी को लेकर के, और बीपीएससी डिफरेंट एग्ज़ाम लेती है। जैसे अभी अध्यापक का एग्ज़ाम हो गया, उसमें एक क्वेश्चन था 2000 शिक्षक अधिनियम 2009 से लेकर के। अब वो क्वेश्चन सोचिएगा लोग कि कहाँ से पूछा गया, क्वेश्चन कहीं से नहीं, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर का है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का चीज़ें हैं। तो इधर उधर नहीं भटकना है, जो रिलेवेंट चीज़ें हमारा पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कम चीज़ों में क्या रिलेवेंट है, क्या चीज़ों को पढ़ना और कितना डेप्थ में जाना है, ये चीज़ें आपको 2 चीज़ों से पता चलेगा। एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा चीज़ सिलेबस, जो सिलेबस रिलीज हो गया उसके आसपास क्या चीज़ें हो सकता है। ये तो हमारा मेनली उसी को फोकस करके कितना डीप जाना है किसी सब्जेक्ट के अंदर, उसको फोकस करके हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं, अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, मटेरियल भी बन रहा है उसी को ध्यान में रख करके। तो ये हमारा रणनीति है। ये सर आपके दिल्ली से आए हुए हैं, और ये नेक्स्ट IAS जो एकेडमी है दिल्ली में, जहाँ पे अवध ओझा सर पढ़ाते हैं, और जहाँ से अक्सर लोग टॉप करते हैं, वहाँ ये यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। तो अभी मैथ का जो ऑप्शनल का प्रिपरेशन करना था, लेकिन इस बीच में गैपिंग था, तो हमने इसको बहुत ज़बरदस्ती मतलब बाय फोर्स यहाँ से बुलाए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। तो वहाँ वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये जामिया से बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो कोर्स डिग्री कंप्लीट किए हैं। ये जेई मेंस, ये सर आपके जेई मेंस एडवांस निकाले हुए हैं, ओलंपियाड भी निकाले हुए हैं सर। और ये सर रिसेंट में मतलब कि जामिया में एक प्रोजेक्ट के तहत में एक रोबोट पे काम किया था, जिसकी काफ़ी चर्चा रही थी जामिया में। तो ये सर भी मतलब कि बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में। जैसे अशफाक सर हो गए हैं, ये हर सब्जेक्ट के हीरो हैं, निर्भय सर भी हैं, लगभग हर सब्जेक्ट के हीरो हैं, ये सर भी हैं। तो इसके मतलब करेंट भी देख लेते हैं, लेकिन करेंट की जिम्मेदारी उन सर को दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो भी सर है ना, वो लगभग हर एरिया में हीरो है, लेकिन सबसे बेहतर जो उसका मजबूत है उस सब्जेक्ट को उनको हम जिम्मेदारी दिए पढ़ाने की। चलिए, हम कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। अभी तक जो यहाँ पर क्लास चल रहा था, कब से कितने महीनों से आप लोग क्लास कर रहे हैं? लगभग 15 दिन से। अच्छा, 15 दिनों में जो आपने यहाँ पर देखा इस कोचिंग संस्थान में आकर के, कितना समझ में आ रहा है यहाँ पे पढ़ाने? सबसे पहले तो मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि
मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं 2021 में सीटेट पास की हूँ और 1-1.5 साल से तो लगभग पढ़ाई तो ख़त्म ही हो गया था। सोचे थे अब हो जाएगा, लेकिन अब बीपीएससी के बारे में देखें, सुने मतलब कि बहुत ज़्यादा डर गए थे। सोचे पता नहीं क्या होगा, मेहनत बेकार जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। और उसके बाद मतलब विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो होता है डर। इतना डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तब फिर पता चला कि खान सर फिर से बीपीएससी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आए। उसके बाद जब सर से बात किए तो सर को सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को इतना मोटिवेट किया कि अब लग रहा है कि डर ख़त्म हो गया है और हम लोग पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। और 15 दिन में लगभग हिस्ट्री का भी काफ़ी पढ़े जो है लगता है, और तैयारी भी मतलब कि ये कर रहे हैं जाके घर में प्रैक्टिस, तो देख रहे हैं कि लगभग बहुत कुछ हो रहा है हम लोग से, और रीजनिंग मैथ ये सब हो रहा है। क्या लगता है यहाँ जो पूरा जब तक एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे? ये सर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का सर इतना हम लोग के विषय मेहनत करते हैं ना, किसी दिन तो 1 बजे 1:30 बजे रात में मतलब कि सोते हैं जाके घर में। और लग रहा है कि हम लोग को 1 या 1.5 हाँ लगभग 1 से 1.5 महीना में ख़त्म हो जाएगा सब सिलेबस। उसके बाद सर बोले हैं कि 1 महीना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्रैक्टिस से बेटर तो कुछ नहीं हो जाए, प्रैक्टिस से हम लोग से हो जाएगा। आपका क्या नाम है? जी मैं पूजा कुमारी। आप कब से आ रही हैं क्लास? हम यहाँ पे 2021 में सीटेट भी यहीं से क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा। और फिर बीपीएससी का सिलेबस आया तो वो देख के लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर इस संस्था से जुड़े तो सर लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शॉर्ट में ट्रिक के साथ अच्छे से पढ़ाते हैं। जो क्लास चल रहा है बीपीएससी का, कितना समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। घर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग रिजल्ट के बहुत करीब जा रहे हैं। लगता है कि क्लियर हो जाएगा? हाँ लगता है क्लियर हो जाएगा। सर लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं सरफराज साहब। ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर क्लास कर रहे हैं? लगभग 15 दिन हो गया हमको यहाँ से। अच्छा ये बताइए 15 दिनों में आपने क्या समझा कि किस तरह से यहाँ पर क्लास कराई जा रही है? क्या लगता है कि जब बीपीएससी का एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से निकलने के बाद क्या क्लियर कर पाएंगे उस चीज़? जैसा कि हम लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी हम लोगों को यह सब बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इंशाल्लाह रिज़ल्ट हम लोगों का कंफर्म है। जी। सीटेट आपने यहीं से किया? जी सीटेट हमने यहीं से किया। तो अभी मेरी बात हो रही थी खान सर से, सीटेट एकेडमी अररिया के जो डायरेक्टर हैं खान साहब, और उनसे बात हो रही थी मेरी। हमने कुछ स्टूडेंट से बात की और बाकी जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनसे बात किया। अब देखना ये रहेगा कि अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का, इन्होंने जैसा दावा किया है, जैसे कि पिछली बार सीटेट में भी किया था, इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि बीपीएससी में भी हम उसी तरह का रिजल्ट देंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा जब अगस्त में एग्ज़ाम होगा, और जब यहाँ से बच्चे निकल के क्वालिफाइड होके आएंगे तब हम फिर से इनसे बात करेंगे और वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।